दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताकत का यह प्रदर्शन उत्तर कोरिया को यह चेतावनी देने के लिए किया गया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और इसे जताने के लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने मिलकर आसमान में अपने खतरनाक और घातक लड़ाकू विमानों की ताकत दिखाई। इस ड्रिल में दक्षिण कोरिया के 16 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया, जिनमें अमेरिका से मिले F-35A लड़ाकू विमान भी शामिल थे। इसके अलावा अमेरिका के 4 F-16 लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपने तेवर दिखाए। अमेरिका की तरफ से उत्तर कोरिया को ये चेतावनी भी दी गई कि अगर उसने परमाणु बम का परीक्षण किया तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि खबरें हैं कि किम जल्द ही न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी में है। Any nuclear test would be in complete violation of UN Security Council resolution. लेकिन इसके बाद भी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मानने को तैयार नहीं है। वो अमेरिका की तमाम धमकियों और चेतावनियों की परवाह किए बिना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, जिसकी वजह से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और एक छोटी सी गलती की वजह से दोनों मुल्कों के बीच एक और भयानक जंग छिड़ सकती है। और ऐसा हुआ तो यूक्रेन युद्ध के अलावा दुनिया में एक और लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसका असर न सिर्फ इन दोनों मुल्कों पर पड़ेगा बल्कि कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि उत्तर कोरिया एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट करके उसे उकसा रहा है। और यह आरोप तब सच साबित हो गया जब किम जोंग उन ने 3 दिन पहले यानी 5 जून को कम दूरी की 8 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। इस टेस्ट के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। खासकर दक्षिण कोरिया और अमेरिका सकते में आ गए, क्योंकि तमाम पाबंदियों के बावजूद इस साल की शुरुआत से अब तक उत्तर कोरिया कुल 18 मिसाइल टेस्ट कर चुका है। इसके जवाब में दक्षिण कोरिया और उसके साथी अमेरिका ने भी ठीक एक दिन बाद 8 मिसाइलें दाग दी। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ मिसाइलें आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ती दिखी। इस दौरान वहां आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी हुई और धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। असल में पावर गेम का ये खेल तब शुरू हुआ जब पिछले हफ्ते अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने 3 दिन तक जॉइंट नेवी ड्रिल की थी, जिसमें दोनों देशों के एक से बढ़कर एक जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया था। ये ड्रिल 4 जून को खत्म हुई और अगले ही दिन उत्तर कोरिया ने 8 मिसाइलों का टेस्ट किया। जवाब के तौर पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने भी 8 मिसाइलें दाग दी और अब इन दोनों देशों ने आसमान में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर किम को करारा जवाब देने की कोशिश की।